किसी पुराण व किसी रामायण के माध्यम से चलते हैं चर्चा की तरफ। और क्योंकि 13वीं संस्कार में चर्चा की तरफ इसलिए परमात्मा के भजन करना है। क्योंकि बताया गया है क्या कि परमात्मा का ही भजन करना आत्मा की जो है शांति और सुख के लिए अति उत्तम माना गया है। अच्छा, लेकिन ढोलक मास्टर साहब बताया गया हाय मोरे रामा हो रामा हो आइए एक लाइन में बताना है कैसे कि कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान। आई के आचन लीजिए सदा सहित श्री राम। आई के आसन लीजिए सदा सहित किसी भी परमात्मा की कथा प्रारंभ करने से पहले श्री वीर बली बजरंग श्री हनुमान जी का आवाहन परमात्मा राम महामाई जनक नंदिनी सीता जी का आवाहन करके, जय हो क्योंकि उन्हीं की चर्चा होना है। और एक लाइन में बताया गया कैसे कि जैसे 13वीं संस्कार में आइए एक लाइन निर्गुण की और उसके बाद में फिर जैसे परमात्मा की इच्छा होती है अच्छा, बताया गया कि कर लो स्वामी के कि कर लो प्रभु जी के भजनवा फिर न रतनवा ना मिले। कर ले प्रभु जी के भजनवा फिर नर तनवा ना मिले। ढोलक मास्टर कि कर ले प्रभु के भजनवा, क्योंकि ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता है। बहुत अच्छा कर्म किया जाए तो ये मनुष्य का तन मिलता है, इसलिए बताया गया है कि कर ले प्रभु के भजनवा फिर नर्तनवा ना मिली। यानी बार बार परमात्मा का इशारा है कि कर ले प्रभु के भजनवा, नहीं तो नर्तन ये नहीं मिलेगा। लेकिन प्रथम लाइन में बताया गया कि धन दौलत और माल खजाना कोई काम नहीं आए। धन दौलत और माल खजाना कोई काम नहीं आई। धन दौलत और माल खजाना कोई काम नहीं आई। धन दौलत और माल खजाना कोई काम नहीं आई। और एक दिन जाना पड़ेगा सबको, एक दिन जाना पड़ेगा सबको। सब ही रह जाई हमसा कर है जब पयनवा पे
मिली। जाकर है जब पयनवा फिर नर तनवा ना मिली। और मदन भैया ना मिली वो नर तनवा ना मिली। कर लो प्रभु जी के भजनवा नर तनवा ना मिली। प्रभु जी के भजनवा कर लो प्रभु जी के भजनवा नर। बताया गया कि धन दौलत और माल खजाना, बउआ भैया, धन दौलत और माल खजाना कोई काम ना आई और एक दिन जाना पड़ेगा सबको, यानी हमको आपको सभी संसार को जाना है इस मृतलोक से। एक दिन जाना पड़ेगा सबको, सब ही रही जाई। हंसा करी है जब पैनवा फिर नर्तनवा ना मिली। लेकिन दूसरी लाइन में कबीर साहब ने लिखा है कि जब परमात्मा का भजन नहीं करोगे तो होगा क्या? क्या होगा? कि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को जब जाओगे भाई। मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को जब जाओगे भाई। मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को जब जाओगे भाई हो, जब जाओगे भाई। लोक से स्वर्ग लोक को जब जाओगे भाई हो, जब जाओगे भाई। और तब यमराजा खंभम बंदी है, तब यमराजा खंभम बंदी है। पूछी है कर्म कमाई उनसे कि उनसे करी हो कौन बहानवा फिर नरतनवा ना मिली। उनसे करी हो कौन बहानवा फिर नरतनवा ना मिली। उनसे करी हो कौन बहानवा फिर नरतनवा नरतनवा ना मिली। हो नरतनवा ना मिली। कर लो प्रभु जी के भजनवा नरतनवा ना मिली। कर लो प्रभु जी के भजनवा नरतनवा ना मिली। बताया गया कि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को जब जाओगे भाई, जब इस शरीर को छोड़ करके ये जीव आत्मा जब धर्मराज के वहां जाएगी, जय हो, तो बताया गया है कि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को जब जाओगे भाई, और तब यमराजा खम बंधे पूछे हैं करम कमाई। तो उनसे करी हो कौन बहनवा फिर नरतनवा। क्योंकि यहाँ अगर पूछा जाए कि नातेदार कहाँ पहुंचे हो, तो चाहे हरखे मुहे कहें भैया बस भान में वो आ गए ना, बस 2 मिनट आप रास्ता रखो, ऐसे देखत रहो हम आ गए। लेकिन बताया गया कि वहां ये झूठ नहीं चलेगा, वहां सत्य, क्योंकि बताया गया कि हमारे और आपके शरीर के साथ में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की तरफ से कोई ना कोई ये बयान देने के लिए हाजिर हो जाता है। लेकिन तीसरी लाइन में बताया गया है कि स्वार्थ का परिवार सकल से। हेलो, और हमारे श्री हंसराज भैया जो आप इसीग्राम मंगहुआ के निवासी, आपकी तरफ से 101 रुपया का उपहार माँ लक्ष्मी भर्ती रखे भंडार वाले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे श्री यानी श्रवण भैया जो आप यानी गोसाईगंज के निवासी, आपकी तरफ से 101 रुपया का दान माँ लक्ष्मी करते रहे कल्याण वाले सच्चे दरबार की जय।
सत्यनाम और हमारे सत्यराम भैया जी जो इसी ग्राम मंगहुआ की पावन धरती से भैया जी के कर कमलों के द्वारा 51 मुद्राओं का दान वीर बजरंगबली करते रहे कल्याण प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन तीसरी लाइन में कवि ने लिखा कि स्वार्थ का परिवार सकल सब कोई काम नहीं आए। स्वार्थ का परिवार सकल सब कोई काम न आए। स्वार्थ का परिवार सकल सब कोई काम नहीं आए। स्वार्थ का परिवार सकल सब कोई काम न आए। अरे बिना स्वार्थ कोई काम नहीं है, चाहे लियो अजमाई अपने स्वार्थ का जमनवा फिर नरतनवा ना मिले। अपने स्वार्थ का जहनवा फिर नरतनवा ना मिले। अपने स्वार्थ का जमनवा फिर नरतनवा ना मिले। भजनवा फिर नरतनवा ना मिले। प्रभु जी के भजनवा फिर नरतनवा ना मिले। बताया गया कि स्वार्थ का परिवार सकल सब कोई काम ना आई और बिन स्वार्थ कोई काम नहीं है बउआ भैया चाहे लियो वो जमाई अपने स्वार्थ का जमनवा फिर नरतनवा ना मिली। क्योंकि गोस्वामी बाबा ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। लेकिन अंतिम लाइन में बताया गया है कि कहत कबीर चुनो भई साधु नरतन है दुखदाई। है कबीर सुनो भाई साधो नर्तन है दुखदाई। कहत कबीर चुनो भई साधु नरतन है सुखदाई। है कबीर सुनो भाई साधो नर्तन है दुखदाई। अरे राम नाम सुमिरन ना कीना नाम सुमिरन ना की ना फिर पाछे पछताई फिर से हुई है नाही अवनवा हो नरतनवा ना मिले। फिर से हुई है नाही अवनवा नरतनवा ना मिले। फिर से आई है नाही अवनवा नरतनवा ना मिले। भजनवा फिर नरतनवा ना मिले। प्रभु जी के भजनवा फिर नरतनवा। बताया गया कि कहत कबीर सुनो भाई साधु नर्तन है दुख दाई और नर्तन दुखदाई भी है सुखदाई भी है। अच्छा। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा और अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कर्म के अनुसार ही तुम्हें दुख मिलेगा। इसलिए कहा गया कि परमात्मा का भजन जरूर करो। कोई ऐसा समय निकालो कि चाहे 10 से 5 मिनट, कोई जरूरी नहीं दिन भर राम राम रटा करो, लेकिन परमात्मा को हृदय में धारण करके कोई ऐसा समय निकालो कि प्रेम से परमात्मा का भजन करो। वही साथ में जाएगा और कुछ बउआ भैया साथ में जाने वाला सही है नहीं है। अब आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। और प्रसंग उस समय का है, देखिए कि जिस समय बताया गया कि जिस समय मां जानकी का हरण किया रावण दशानन ने, और प्रभु राम ने
सुग्रीव की सहायता लेकर के हाँ हाँ और लंका पर चढ़ाई किया। जय हो। हनुमान जी और भगवान राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत अंगद नल नील सब लोग मिल करके लंका पर जब चढ़ाई किया हाँ हाँ तो आज देखिए रावण का जो है पूरा वंश हाँ हाँ भगवान उद्धार कर देते हैं। जय हो। भगवान रावण के वंश को उद्धार कर देते, नहीं मार देते हैं। हाँ हाँ तो आज रावण अपने मन में विचार करता है। क्या? जिस समय उसका बेटा मेघनाथ भी मारा गया तो रावण आज अपने मन में विचार कर रहा है और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? लेकिन यहाँ पर राधेश्याम बाबा ने एक चौपाई लिखा है कि प्रभु जी की लीला न्यारी है, प्रभु जी की लीला न्यारी है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम जब रूठ जाए फिर कौन बचाने वाला है? भगवान राम जब रूठ जाए फिर कौन बचाने वाला है? बताया गया कि प्रभु जी की लीला यानी परमात्मा की लीला न्यारी है, न्यारी। उसके गर्भ में क्या छिपा हम और आप जानने वाले नहीं है। प्रभु जी की लीला न्यारी है, होने का खेल निराला है। प्रभु राम जब रूठ जाए फिर कौन बचाने वाला है। परमात्मा जिसके ऊपर उठता है तो मानो इस संसार से वो छूट जाता है, जय हो। परमात्मा के हाथों से छूट जाता है। क्योंकि परमात्मा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। क्योंकि एक लाइन में कहना पड़ा कैसे? हरि अब ना नैहरू मन गई हो, हरि अब ना नैहरू मन गए हो, जिया पिया पिया हो, जिया पिया पिया हो, अब ना नैहरू मन लागे हो, जिया पिया पिया हो, जिया पिया पिया हो, अब ना नैहरा मन लागे हो, जिया पिया पिया हो, जिया पिया पिया हो, अब ना नैहर मनो लागे हो। और अब ना नैहर मनो लागे हो, अब ना नैहर मनो लागे हो। जिया पिया हो, जिया पिया पिया हो, अब ना नैहर मनो लागे हो। बताएगा बउआ भैया कि जिया पिया पिया हो, जिया पिया पिया हो, अब ना नैहर मन लागे हो। नैहर जो है यही है, नहीं बताया गया कि जिया पिया पिया हो। अच्छा, बचपने में कोई याद नहीं रहा भैया, हाँ। कोई कहीं है, और जवानी में तो अपने मदमा चूर रहा, फिर कोनो मतलब ही नहीं। जय हो। लेकिन जब बताओ बुढ़ापा आ जाता है, जब कुछ सदे वाला नहीं, तब कहा था कि जिया पिया पिया हो, जिया पिया पिया हो, अब ना नैहर मन लागे हो। हाँ भैया तुम सही कहा था। लेकिन प्रथम लाइन में बताया गया कैसे? बउआ भैया भैया। बताया गया, अरे सब सखियन के पियवारे पिया सबहिन के हो, पिया सबहिन के हो, सब सखियन के रे पियवा, पिया सबहिन के हो, पिया सबहिन के हो, सब सखियन के पियवा हो। बताया गया कि सब सखियन के पियवा हो। अब पिया सबहिन के हो, हाँ। सखियन नहीं, हमारे तुम्हारे पिया, ऐसा नहीं कि उन्हें विचारेंगे पिया है। अरे सब सखियन के पियवा हो, पिया सबहिन के हो, पिया सबहिन के हो,
सब सखियन के रे पियवा हो पिया सब के हो पिया सब के हो सब सखियन के पियावा हो पिया सब के हो पिया सब के हो सब सखियन के पियावा हो। लेकिन बताया गया कौशल भैया, अरे प्रेम से जो पिया भजे पिया तिन्हिन के होए पिया तिन्हिन के होए अपना नैहर मना लागे पिया तिन्हिन के होए पिया तिन्हिन के होए अपना नैहर मनो लागे पिया तिन्हिन के होए पिया तिन्हिन के होए अपना नैहर मनो लागे। नहीं बताया गया परमात्मा तो सबके हैं दादाजी, परमात्मा तो सबका है, लेकिन प्रेम से जो पिया भजे पिया तिन्हिन के मिले हैं, हमका तुमका सबका कहाँ मिले हैं। अच्छा, जो परमात्मा में ध्यान लगाएगा उसी को परमात्मा अपना में मिला सकते हैं, अन्यथा सबको नहीं मिलाएंगे। नहीं, धर्मराज का जो है सब काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी लाइन में बताया गया है, अरे सैया कदीनी चुनरिया रे, अरे सैया कदीनी चुनरिया रे, दिन दिन मैली हो दिन दिन मैली हो सैया कदीनी चुनरिया रे, दिन दिन मैली हो दिन दिन मैली हो सैया कदीनी चुनरिया हो दिन दिन मैली हो दिन दिन मैली हो सैया कदीनी चुनरिया हो। सैया का दिन ही चुनरिया और दिन दिन मैली होए। और चुनरी काया भैया, ये शरीर कबीर साहब ने इसको चूनर बताया है। अच्छा, भांति भांति से उन्होंने इसको दर्शाया है। कैसे? लेकिन फिर बताया क्या? हर चलो सब सतगुरु घाट पर, चुनरी डारी धोए चादर डारी धोई अपना नैहर मना भाव डारी धोए चादर डारी धोए अपना नैहर मनो लागे हो। पिया पिया हो अपना नैहर मनो लागे हो। जिया पिया पिया हो जिया पिया पिया हो अपना नैहर मनो लागे हो। पिया पिया हो पिया 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 हो अपना नैहर मनो। अब आइए प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। आज देखिए दशानन रावण समझ रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है कि हमारे वंश का जो है दीपक बुझ गया है, अब हमारे सिवा कोई नहीं बचा है। जय हो। तो आज वो सोच रहा है क्या? कि सोच रहे हो 10 भाल रहा ना कोई। जगमाही आइए बताया गया कैसे? ढोलक मास्टर, अरे सुमिरो सिद्ध गाने चरे के गणपति ले मनाई, अरे शिव शंकर का ध्यान करी अरे चरणन शीश नवाई। मनमोहन वृंदावन वारे तुम्हें लागिया, आए कन्हैया सभा में बैठो चरणन में अरदास कि तेरी चूनर मैली भई ज्ञान का साधन ले तेरी।
आइए एक लाइन में थोड़ा संभाले रहो भैया। आइए किसी भी सत्संग को लेने से पहले परमात्मा का नाम लिया जाता है, लेकिन अब आइए आज देखिए रावण मन में विचार कर रहा है। और क्या क्या कि रावण मन कीन विचार, अरे पंचमा कोई नाही, और तब मन बुध करत विचार, ध्यान एक सोचौता, और पोता बचा जो पाताल पुरी माँ वही काले, पोता बचा जो पाताल पुरी माँ वही काले, अरे करुआ वाहन जब पोता का, जब पोता का, करुआ वाहन जब पोता का, जब पोता का, ओम बोलो रामा। बलधारी रामा, बोलाई रहाना, बलधारी रामा, बोलाई रहाना, बलधारी रामा। भैया आज देखिए रावण मन में विचार करता, लेकिन याद आया उसको कि अभी हमारे पुत्र जो मेघनाथ थे उनका एक बेटा है जिसका ग्रंथों में अहिरावण नाम दर्शाया गया है। अच्छा, रावण मन में विचार किया कि भी हमारा पोता बचा है, मैं उसको बुलाता हूं और उससे कुछ अपनी सहायता करूंगा। तो आज देखिए जो ही अभिमंत्रित किया, तो आज पोता यानी ये हिरावण खींच करके पातालपुरी से लंका को आ जाता, अपने बाबा के सामने चरणों में नतमस्तक होकर के कहता है, बाबा क्या मुझे क्यों बुलाया है? तो आज देखिए रावण कहता है क्या कहता कि बेटा है? कि रावण बोला है पुत्र सुनो, जय हो। रावण बोला है पुत्र सुनो, तनि बतिया ध्यान लगाई है। रावण बोला तनि पुत्र सुनो, बतिया ध्यान लगाई है। रावण बोला तनि पुत्र सुनो, बतिया ध्यान लगाई है। रावण बोला है पुत्र सुनो, तनि बतिया ध्यान लगाई है। मेरा वंश डूब गयो है बेटा, मेरा वंश डूब गयो है बेटा, तनि करिए कोई उपाय है। वंश डूब गयो है बेटा, करिए कोई उपाय। आज देखिए हेलो, और हमारे श्री यानी तरुण यादव भैया जो गोसाईगंज यानी संकल्प टंकी के निवासी हाँ। कर कमलों द्वारा 101 रुपया का दान माँ लक्ष्मी करते रहे कल्याण वाले सच्चे दरबार की। जय हो। और हमारे श्री संदीप वर्मा भैया जो आप गोसाईगंज के निवासी 101 रुपया का उपहार माँ लक्ष्मी भर्ती रखे भंडार वाले शंकर भगवान की जय। जय।
और ये हमारे श्री आकाश वर्मा जो आपको सहीगत के निवासी आपकी तरफ से 50 रुपये का उपहार माँ लक्ष्मी भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज रावण पोता को अपने बुलाता है और कहा बेटा हाँ हाँ मेरा वंश इस तरह से नाश हो गया कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा जिनमें राम लक्ष्मण को तपस्वी भेष में समझ रहा था कि वो तपधारी है, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बानरों की और भालुओं की सहायता से मेरे वंश का बहुत बड़ा हानि किया है। जय हो। तो आज देखिए अहिरावण कहने लगा कि बाबा बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। क्या? तो देखिए रावण कहता है कि बेटा ध्यान लगा करके सुनो कि एक चिट्ठी लिखो बनाई, अरे दसानन दियो गहाई, आई कहा लंका ले जाओ दियो रावण का जा। रावण एक पत्र को लिखा और कहा बेटा तुम इस पत्र को लेकर के जाओ, अलंकापुरी में एक रावण रहता है जो 100 शीश वाला है, अच्छा उसको जा करके दो और क्या कह देना क्या? कि जाय लड़ो तुम अवधपुरी मां, अरे शत्रुघ्न का करो संहार, जाय लड़ो तुम अवधपुरी मां, शत्रुघ्न का करो संहार, अरे राम लक्ष्मण हमन पटैबे, राम लक्ष्मण हमन पटैबे, राम लक्ष्मण हमन पटैबे, राम लक्ष्मण हमन पटैबे। ओ मोरे लाला अब तो चल दिन है लाल रहाना बलधारी रामा, अब तो चल दिन है लाल रहाना बलधारी रामा, अब तो चलना है लाल रहाना बलधारी रामा। अरे वाह। आज देखिए रावण का पोता अहिरावण आज देखिए उस पत्र को लेकर के अलंका देश को पहुंचता है जहां पर 100 भाल वाला रावण रहता है। और लेकिन जिस समय उसके भवन पर पहुंचता है और हमारे श्री यानी श्यामू भैया पांडे जो आप विश्वग्राम मंगहुआ के निवासी हैं, पांडे जी की तरफ से 50 रुपये का दान आशीर्वाद की कामना है सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे श्री यानी पप्पू यादव भैया जो आप जिया मऊ के निवासी हैं, कर कमरे द्वारा 101 रुपया का उपहार माँ लक्ष्मी भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज देखिए पत्र लेकर के जिस समय वो पोता रावण का जाता है तो देखिए बोला क्या कि पहुंचो जब है द्वार, अरे सिंह आवाज लगाए,
आज चलता है अहिरावण, तो आज देखिए अलंका गेट पर जब पहुंचता है, अच्छा, तो ड्योढ़ी वाननी दूतों ने, पहरेदारों ने कहा कहां से आए हो, तो अपना पता बताता है और कहा मिलना किससे है, तो जब बताया कि हमें 100 शीश वाले रावण से मिलना है, अच्छा, तो आज दूत जाकर के अंदर बताते हैं कि लंका से 10 भाल ने आपके लिए कोई संदेशा भेजा है। तो आज देखिए दूत से कहता है कि स्वागत के साथ उसको अंदर लाओ, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? कि स्वागत करती अंदर आयो, अरे पूछो हाल, अरे काल है दशमुख केरा, हाल है दशमुख केरा, हाल है दशमुख केरा, हाल है दशमुख केरा। ओ मोरे भैया सब कुशल पूछा। आज देखिए 100 शीश वाले रावण ने, तो आज देखिए रावण कहता है कि बाबा का हाल बहुत बेहाल है। अच्छा, उन्होंने संदेशा आपके लिए भेजा है कि आप अपनी सेना को साज करके और अयोध्या में केवल अकेले शत्रुघ्न महाराज हैं, उनको जा करके मार दो, मार दो। तो आज देखिए 100 शीश वाले रावण ने बखान किया कि राम लक्ष्मण कहाँ हैं और उनके भैया भरत कहाँ हैं। तो देखिए बताया क्या कि राम लक्ष्मण भाई अरे लड़ाई लंका के द्वार, और भरत जी रथ सजवाई अटो किष्किंधा के द्वार। राम और लक्ष्मण दोनों भैया दशानन से युद्ध कर रहे हैं, और दशानन ने यह भी कहा कि मैं इनसे अकेले निपट लूंगा। और इधर भरत जी अपना रथ साज करके किष्किंधा जा पहुंचे हैं, और इधर और साजवा पन रथ तुम ददुआ, अरे अयोध्या करो प्यार, मार शत्रुघ्न का तुम डारो, मार शत्रुघ्न का तुम डारो, मार शत्रुघ्न का तुम डारो, मार शत्रुघ्न का तुम डारो। ओम मोरे रामा और हमारे कल्लू भैया जो आप मंगहुआ के निवासी 50 रुपया का उपहार मां लक्ष्मी भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। अब तो वैसन करत बखान रहाना बलधारी वैसन करत बखान रहाना बलधारी रामा।
यादव भैया जो आप मंगहुआ के निवासी आपकी तरफ से 101 रुपया का उपहार माँ लक्ष्मी भर्ती रखे भंडार बोले शंकर भगवान की जय। आज देखिए रावण 100 शीश वाले रावण से कहता है कि अपना रथ साज करके और अयोध्या को चलो शत्रुघ्न को मिटा दो। अच्छा, लेकिन समय का अभाव है, हाँ समय कम है, समय कम है क्योंकि जवाबी मंडल लगा है। तो आज देखिए इधर शत्रुघ्न महाराज को पता नहीं है, शत्रुघ्न महाराज को ज्ञात नहीं है कि मेरे ऊपर कोई दुश्मन चढ़ाई करके आ रहा है। बउआ भैया, शत्रुघ्न महाराज को कुछ याद नहीं है कि मेरे ऊपर कोई दुश्मन चढ़ाई करके आ रहा है। जय हो। अरे भैया अनजान में को है जो है। और हमारे परमादड़ी श्री अनूप कुमार भैया जी जो इसी ग्राम मंगहुआ की पावन धरती से आप टेंट हाउस के मालिक हैं, आपके कर कमलों के द्वारा व्यापार मुद्राओं का दान आशीर्वाद कामना है। प्रेम से बोले वीर बलवंत हनुमंत लाल की। और हमारे श्री हंसराज भैया जो आप इसी ग्राम मंगहुआ के निवासी भैया जी के कर कमलों द्वारा 50 रुपया का उपहार यानी समय का विशेष ध्यान तो कहना है, बस 2 चौपाई में कहना है। हाँ क्योंकि समय ज्यादा लेंगे भी नहीं, हाँ बेईमानी कोई मतलब भी नहीं है। जय हो। तो आज देखिए इधर जब रथ साज करके रावण चल देता है आज अयोध्या की तरफ, कैसे? तो देखिए बउआ भैया हुआ क्या हुआ? आज लिखा है द्वारिका बाबा ने, राधे श्याम जी ने लिखा है एक तर्ज में, और कहा कैसे कि तब ब्रह्मा जी को सोच हुआ, तब ब्रह्मा जी को सोच हुआ, अब कैसे हम मन समझाई। तब ब्रह्मा जी को सोच हुआ, कैसे अब मन हम समझाए। तब ब्रह्मा जी को सोच हुआ, कैसे अब तब ब्रह्मा जी को सोच हुआ, अब कैसे मन हम समझाई। सब देवन को फिर बोल लिया, अब अवध नगर पहुँचे जाई। सब देवन को बुलवा लिया, फिर अवध नगर पहुँचे जाई। आज ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई, हाँ। एक चिंता व्याप गई कि शत्रुघ्न महाराज इतना ज्यादा लड़ना भिड़ना भी नहीं जानते हैं। तो आज देखिए अंतिम लाइन में कहना है, कैसे? और हमारे परमादड़ी श्री राम लखन भैया जो आप इसी ग्राम मंगहुआ के निवासी आपकी तरफ से 20 रुपया का दान माँ लक्ष्मी करती रहे कल्याण बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे श्री राम स्वरूप दादा जो आप इसी ग्राम मंगहुआ के निवासी हैं आपकी तरफ से 20 रुपया का उपहार माँ लक्ष्मी भरती रहे भंडार बोले साचे दरबार की जय हो। आइए बिल्कुल शॉर्टकट में एक लाइन कहना है बस। आज ब्रह्मा जी के मन में विचार हुआ कि जो है शत्रुघ्न महाराज ज्यादा लड़ना भिड़ना नहीं जानते, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए, तमाम तो विद्याएं वहां सीखी, नाना प्रकार की विद्याएं सीखी, लेकिन शत्रुघ्न महाराज उस विद्या से वंचित। हेलो, और हमारे श्री यानी राम सेवक भैया जो साउंड सर्विस के मालिक हैं जो जल्लाबाद के निवासी हैं, हमारे भैया जी के कर कमलों द्वारा 20 रुपया का दान वीर बजरंग बली करते रहे कल्याण बोले शंकर भगवान की जय। आज देखिए ब्रह्मा जी आज अयोध्या को आ गए, देवताओं को बुला करके ले करके अयोध्या को आ गए। कैसे? और आकर के शत्रुघ्न महाराज से कहा कि बैरी तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके सेना साथ क्या रहा, तुम तक कोई पता नहीं है। शत्रुघ्न महाराज कहा कि महाराज हमका क्या पता, कोई जो है अनजाने में चढ़ के अगर बताया आ जाए तो उनका कौन। तो आज देखिए जिस समय ब्रह्मा जी अयोध्या आए तो शत्रुघ्न महाराज को बुलाया और बुला करके उनको शिक्षा दिया, धनुष बाण युद्ध कौशल सिखाया, लेकिन अंतिम लाइन में कहना है क्या कहना है कि दीना तुरंत सिखाए
और रण के लिए कीन तैयारी। और कहा शत्रुघ्न लाल के रथ पर करूं सवार। रथ है दशरथ तुम्हारे पिता का के देखूं ज्ञान विचार। कहा रथ तुम्हारे पिता राजा दशरथ का है, जिस पर तुम्हारे पिता राजा दशरथ विचरण करते थे। लेकिन शत्रुघ्न महाराज ने कहा कि स्वामी मुझे एक शंका है। कहा क्या? कहा कौन सारथी बने हमारा हमका दियो। अरे ब्रह्मा कहा मनई मां स्वाचे। ब्रह्मा कहती मनई मां स्वाचे। ओम मोरे रामा बलधारी राणा। राम रहाना बलधारी राणा। कथा कहो राम रहाना बलधारी राणा। अब तो कथा कहो तब राम रहाना बलधारी राणा। बलधारी रामा बलधारी रामा। अब तो कथा कहो राम रहाना बलधारी रामा। आज ब्रह्मा जी से शत्रुघ्न महाराज कह रहे हैं कि रथ तो आपने बता दिया, लेकिन इस अयोध्या में इस रथ पर सारथी बनने वाला मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरी समझ में कोई नहीं आता है। और कथा का भी इसी जगह से विराम है। जय हो। अगले पावदान में बताएंगे। हाँ प्रेम से बोलिए वीर बलवंत हनुमंत लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की सहयोगी मंडल की स्वर्गीय आत्मा की जय। जय श्री राम।